इसीलिए सबसे पहले केंद्र सरकार ने जो उस समय और आज भी पूंजीपतियों की सरकारें हैं, उन्होंने कहा कि हमें सुविधा कैसे हो। यदि हम जमशेदपुर सरायकेला में कोई फैक्ट्री लगाएंगे, धनबाद बोकारो रांची में अगर जमीन का अधिग्रहण करेंगे तो सुविधा कैसे होगी कि इनके पास जमीनें ज्यादा। तो आप देख सकते हैं विशेषकर कोयले में औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 60-70% जमीनें हमारी थी। इसलिए 1950 में बिना किसी नोटिफिकेशन के हमें जो समय की सूची थी प्रिमिटिव ट्राइब, हमें बड़ी साजिश चालाकी षड्यंत्र के तहत बाहर कर दिया। आज भी हमारे पढ़ने वाले नौजवानों को, हमारे माता बहनों को, हमारे समाज के मैक्सिमम लोगों को जानकारी तक नहीं कि हमारे साथ ये साजिश क्यों रची। इसलिए एक जन चेतना की आवश्यकता है, जो चेतना धीरे धीरे जागरूक हो रही है हम सभी के बीच। आज हम सबों के बीच एकजुटता की आवश्यकता है। जो एकजुटता हम देख पा रहे हैं, इस एकजुटता को आखिरी मुकाम तक जब तक हमारी पहचान और सम्मान न मिल जाए इसे कायम रखना। क्योंकि इस बात को मानना होगा, हम लोग बहुत ही सरल लोग थे, भोले भाले लोग, खेती के माध्यम से धान लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले लोग, बहुत सरल लोग थे। हमने लोगों की चालाकी को कभी समझा ही नहीं। आज उसी चालाकी का परिणाम कि हम लोग हास्य हैं। आप बारीकी से मैं कुछ बिंदुओं को समझा रहा हूं और बिंदुओं से आपको आभास होगा कि किस प्रकार हमें मैनेज करने का प्रयास किया गया। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। यहाँ सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़ी लिखी माताएं आई हैं, सबको जानकारी है। हम जैसे ही इतिहास पढ़ते हैं हमारे सामने चैप्टर्स आते हैं। पाषाण काल, उसको 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जैसे ही पाषाण काल खत्म होता है, ताम्र पाषाण में आते हैं, कांस्य युग में आते हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में आते हैं, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में आते हैं, महाजनपद काल होते हुए, गुप्त वंश होते हुए, हम लोग मुगल को पार करते हुए अंग्रेजों के काल तक आते हैं ना। ये तो हम इतिहास पढ़ते हैं ना, पढ़ा हमने। लेकिन बताइए, कहीं राज काल का जिक्र है, कहीं राज सिविलाइजेशन का जिक्र है? किसी इतिहास के पन्ने में एक भी व्यक्ति में खड़ा होता है? तो यदि राज सिविलाइजेशन का कहीं जिक्र नहीं है तो क्या हमारे दादा और दादा हमको बताते थे हमें राज लोग लागे? क्या ये गलत है? इसका मतलब हमारे पुरखे बताते थे, जो अनपढ़ थे, जिनको स्कूल कॉलेज से मतलब नहीं, वे लोग हमको बताते थे कि हमारी राज लोग लागे। तो भाई राज सिविलाइजेशन होना चाहिए, राज सभ्यता होना चाहिए, राजकाल होना चाहिए। जैसे पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, बुद्ध काल है, जैन काल है, मुगल काल है, महाजनपद काल है। राजकाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहाँ है? किसी इतिहास के पन्ने में राज सिविलाइजेशन का जिक्र है? यानी सबसे पहले चालाक लोगों ने क्या किया? हमारी सभ्यता को इतिहास में कहीं स्थान नहीं। अब ये मत पूछिए, इतिहास लिखने वाले सब बहुत बड़े महापंडित थे, उनसे भूल नहीं हो सकती है, उनसे भारी भूल भी है। और उन्होंने बिल्कुल चाटुकारिता में और द्वेष में घृणापूर्वक इतिहास को लिखा है। मैं नाम न लेकर को उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इतिहास की बात कही है और मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि लोगों ने इतिहासकारों से भूल कैसे नहीं हो सकती। फिर पढ़े
यहाँ इस मंच में हमारे परम आदरणीय कई पूर्व सांसद बैठे हैं, पूर्व मंत्री बैठे हैं, पूर्व विधायक बैठे हैं, सभी विगत बैठे हैं। हम मानते हैं कुर्सी आयु में आधा है, लेकिन अपने शिक्षा के दर पर स्टेज में इसलिए भी नौजवान, क्योंकि मैं नौजवान हूं, तो मैं आने वाले भविष्य, आने वाली पीढ़ी को संदेश कि आपको अपना इतिहास को समझना होगा कि क्यों साजिश के तहत हमें निकाला गया। इतिहास तो बात आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार इतिहास ने छल कपट किया है। अब बात करते हैं भूगोल की। इतिहास के बाद एक चैप्टर भूगोल में होता है ना, ज्योग्राफी। भूगोल यानी जमीन का टुकड़ा। बात करते हैं छोटे नागपुर झारखंड की बात करते हैं। आज चूंकि अभिभावक स्वरूप हमारे